हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को राधे राधे। आज कोमल कुछ बात आप लोगों से कहना चाहती है अपने दिल की। रोज़ मन होता है कि करें, बट क्या होता है ना कि समय नहीं मिल पाता। काम ही इतना होता है कि नहीं मिल पाता है। पर आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये वीडियो आज मैं उस शख्स के लिए बना रही हूँ जिस इंसान को मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चाहा। सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और अभी भी चल ही रहे हैं। जो जो चीज़ों से मैं गुजरी हूँ उसे भूल जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं नहीं भूल पाऊँगी ये सारी चीज़ें। पर हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी उस इंसान के लिए तो शायद ये वीडियो उसके पास तक चली जाए और वो उस चीज़ को सुने। शादी करना और शादी ना करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप लोग किसी से प्यार करते हो ना, प्यार कर रहे हो ना किसी से, शादी कर रहे हो किसी से, तो अपने माँ बाप से पूछ कर करना चाहिए भाई कि क्या मैं इस लड़की से शादी करूं या नहीं। क्योंकि आजकल क्या है ना, माँ बाप भी अपने बेटे की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, बहुत इंटरफेयर करते हैं। लड़की को समझना आजकल नहीं आता। लोग कहते हैं ना कि सास बुरी है, बहू बुरी है। बुरा कोई नहीं है, समझने वाली बात होती है। थोड़ा सा हर इंसान को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए। इंसान को अपने बच्चे का नेचर पता होता है कि उसका नेचर कैसा है और कैसा नहीं। किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना, क्या लगता है क्या होगा फिर? छोड़ा छाड़ी, यही ना। अरे भाई, जब निभाने की तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों शादी करो भाई किसी से? क्यों करो? शादी करके किसी को छोड़ देना, बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करके छोड़ देना, क्या ये इंसानियत है? इंसानियत है? मतलब लड़के को अपने माँ बाप का दुख नजर आता है पर अपनी बीवी का नजर नहीं आता। हम भी तो इंसान हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। पर बुरा ऐसा नहीं सोचते कि किसी का घर खराब करे, किसी को किसी से अलग करे। नहीं, ये चीज़ मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाई। अच्छे संस्कार दिए हैं, पर एक बात अपने लिए कहना चाहेंगे। कहने को तो शायद है कि कभी कभार इंसान के सामने भी कहा जा सकता है, पर जब कुछ एक ऐसा समय आ जाता है ना, तो सामने बैठकर भी आदमी से बात नहीं हो सकती। इंसान से आप बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहेगा, उसके पास समय नहीं होगा। क्या लगता है, मेरे माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। मेरी भी बेटी है और पुराना पास्ट बहुत ख़राब रहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहा, बहुत ख़राब रहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चरित्र खराब है। जिस तरह से अपने बच्चे को पाला है मैंने, वो मैं जानती हूँ, वो कोई दूसरा तीसरा नहीं जानता। लोगों ने तो सिर्फ बदनामियाँ की हैं, सिर्फ बदनामियाँ। बदनामी के अलावा उन्होंने कभी शायद है कि एक ऐसे हाथ करके भी नहीं सहराया होगा कि मेरे दिल को यहाँ तसल्ली मिले। शादी करके छोड़ना, लड़की को अपाहिज बनाना, ये बहुत गलत है। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, पर मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें सुन रहे हैं। एक
बहुत जगह से निकल कर आई हूँ। एक डिप्रेशन में लड़की इतने साल रही हो, लोगों ने बदनामियाँ करी हो, जीना हराम करके रखा हो उसका, और जब सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, हालातों को समझने के बाद, अगर एक इंसान फिर भी ये कहे कि ऐसा था, ऐसी थी, वैसी थी, ये थी, वो थी, फलाना थी, तो ये मेरे साथ क्यों? लड़की, हर लड़की के साथ क्यों? अरे भाई, माँ बाप को जवाब दो ना, लड़की को क्यों? जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं है एक लड़की का साथ देना, उसको सपोर्ट करना, तो फिर शादी क्यों? क्योंकि माँ बाप से पूछ कर करी। और माँ बाप से अगर आप शादी पूछ कर रहे हो, जिस लड़की को दूसरे घर से लेके आए हो, तो कम से कम उसका दर्द समझना चाहिए ना। दूध का धुला तो कोई भी नहीं होता है, सबने सब कर्म करे होते हैं। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है उस शख्स से जो शायद है कि ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ये जिंदगी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। एक बच्चे की माँ को चुनना बहुत बड़ा डिसीजन है, मानते हैं बहुत बड़ा डिसीजन है। क्यों ऐसा क्यों? मतलब कहते हैं ना कि हर टाइम लड़की गलत नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। क्या मिला इससे मुझे? क्या मिला? मेरा तो सब बर्बाद हो गया। पहले भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद है। अरे निभाने की अगर औकात नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना था। आगे नहीं बढ़ना था ना। क्या लगता है आप लोगों को? क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? मेरी जिंदगी नहीं है? मैंने 15 साल छोटी एज पे शादी हुई थी मेरी। 15 साल मैंने किस तरीके से काटे हैं, किस तरीके से काटा है। किसी ने सपोर्ट नहीं किया भाई, कोई सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ लड़की की बदनामी लोग करते हैं, ये सपोर्ट है। पर एक लड़की को चाहना, उसके अंदर की फीलिंग्स को समझना, ये कोई नहीं समझता, कोई नहीं। अरे मैं उन माँ बाप के लिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग ऐसी लड़की को चुनते हो, सिंगल मदर हो गई या कोई डाइवोर्सी हो गई या कोई विडो हो गई, उसकी ज़िंदगी नहीं होती। हाँ, उसकी ज़िंदगी नहीं है जीने की, मतलब उसको नहीं जीना चाहिए, यही ना। उसको तो मर जाना चाहिए। कहाँ ये लिखा हुआ है भाई? लोग कहते हैं पहली शादी ऐसी हो गई, दूसरी शादी ऐसी हो गई, तीसरी शादी ऐसी हो गई, चौथी शादी ऐसी हो गई, लव मैरिज ऐसी हो गई, अरेंज मैरिज ऐसी हो गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों माँ बाप नहीं समझते? क्यों वो लड़के नहीं समझते कि जिसको आप लेकर आए हो उसको निभाना सीखो? लड़की से बोलने में तो मतलब तुम लोगों को बहुत, तुम लोग ने आईएएस की तैयारी कर रखी है, पर जब माँ बाप से बोलने वाली वक्त आया तब क्या है? तो मेरे माँ बाप हैं, कभी कोई ये सोचता है कि माँ बाप ने तो अपनी जिंदगी काट ली अपने पति के साथ? संघर्ष उसने भी किया होगा ना। पर आज तुम्हारे खुद के बेटे का समय आया तो लड़के को ये दिख रहा है कि अरे मेरे माँ बाप हैं, अरे मेरे माँ बाप हैं, मतलब हमारा क्या? हम धुतकारे हुए हैं? हमारे माँ बाप ने क्या हमको पेड़ से हिला के दे दिया था क्या, या फुटपाथ से लेके आए थे?
कितना गलत है ये। भाई अगर नहीं निभा पाते हो ना तो मत निभाओ, पर किसी के साथ ऐसा मत करो भैया, शादी मत करो। शायद है कि मेरी वीडियो को देखकर उस इंसान को ये लग रहा होगा कि ये क्या किया, क्या क्या बोला मैंने, बोला क्या यार, डाइवोर्स हैं, खुलकर बोलते हैं समाज के आगे, डाइवोर्स हैं, कोई छुपाना नहीं है इसमें। क्या क्या छुपाना है इसमें भाई, तलाकशुदा है तो है। तुमने क्या दे दिया, तुमने कुछ दिया? ये जो पैसा होता है ना, ये हाथ का मैल है। इंसान को अपनी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इज्जत चाहिए होती है। 15 साल अपनी बेटी को पाला अकेले दम पे, साला किसी का साथ नहीं लिया और ना किसी ने साथ दिया। जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं है तो क्यों किसी लड़की की लाइफ खराब करना भाई? कानून क्या कर पाया? कानून भी कुछ नहीं कर पाया। हाँ, क्या किया कानून ने? डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, यही तो चल रहा है और यही चलेगा आगे भी। बस यही सब चीज। तो मेरा उस शख्स से ये कहना है जिसे मैंने अपनी लाइफ में डिप्रेशन से बाहर आने के बाद बहुत सोचा समझा, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जिसे चाहा, सबसे ज्यादा चाहा कि अगर ये सब करना था ना तो बहुत सोच समझ के करना था। एक छोटी सी उम्र में लड़की की शादी हो जाना, छूट जाना, कैसे जीती है लड़की, कभी जानने की कोशिश करी है? तुम्हारा दुख दुख और मेरा दुख दुख नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। जब माँ बाप ही इतने प्यारे थे तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, कि तुम लोगों ने जैसा किया है ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मेरी भी तो लाइफ है, मेरी भी तो जिंदगी है, मैं भी तो जी सकती हूँ। और अगर इतने ही माँ बाप थे तो क्यों? मैं ये बात उन माँ बाप के लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये वाली बात। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, माँ बाप के लिए, कि जिनकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा ऐसा मत करो, इतना इंटरफेयर मत करो भाई, किसी लड़की की लाइफ खराब मत करो। और लग रहा होगा कि वीडियो बनाई है मैंने, हाँ तो क्या हुआ, दुनिया वीडियो बनाती है, दुनिया अपनी बात रखती है, मैं अपनी बात किसके आगे रखूं? कौन सुनने के लिए बैठा है? कौन सुनेगा भाई मेरा दुख? जब 15 साल में किसी ने नहीं जाना तो वो अब क्या जानेगा? रो तो 15 साल से ही रहे हैं। बहुत गलत जो किया, वो बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा। अगर हिम्मत नहीं थी ना तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। पर हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से मेरे साथ किया है ना, बद्दुआ जरूर लगेगी, और ऐसी बद्दुआ लगेगी ना कि तुम लोग खुश नहीं रहोगे। तुम तो सबसे ज्यादा खुश नहीं रहोगे, जो तुमने जैसा किया। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इतना तो है कि शायद इससे मदद ना कर पाए, पर मेरी जो बद्दुआ लगती है ना, वो सच में लगती है। जिसने मेरे लिए गलत बोला उसकी बड़ी बुरी आई।
ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जो देख रहा है अभी इसी टाइम पे, समझ रहा है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर सोशल मीडिया पे कहना चाहूँगी कि शायद है कि अगर मुझे कुछ हो गया, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर समझना चाहो तो समझ लेना, और अगर नहीं समझना चाहो तो जैसी तुम्हारी चल रही थी तुम वैसे ही चलाना। जैसे जिसके साथ खुश हो उसके साथ खुश रहना। इसके अलावा तुमसे बात करना भी बेकार है। क्यों? जब आदमी सुनता नहीं है ना तो बात करना बेकार है। पूरा दिन 10 दिन भी चले जाएंगे ना, 15 साल भी चली जाएगी ना, तो भी तुम नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अपने माँ बाप के भैया पुत्र हो, बहुत अच्छे पुत्र हो। माँ बाप की तो कट गई, पर जब लड़की की आई तो उसकी औकात दिखा दी गई, है ना। तो फिर अब उसी माँ बाप की गोद में खेलो, वही अच्छा है। पर हाँ, एक चीज जरूर, एक बात तुमसे कहना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना। मेरी तो तुमने कर दी, मेरी तो हो गई, पर अब किसी की मत करना, किसी की भी मत करना सोच कर। और अगर किसी के बारे में भी सोचना ना, किसी के बारे में भी, तो अपने माँ बाप को थोड़ा सा साइड कर लेना। क्योंकि माँ बाप को अपना बेटा चाहिए, वो पुत्र चाहिए, वो मुंह में बोतल ठुसाने वाला चाहिए। हगने जाओ तो माँ बाप को बताओ, मूतने जाओ तो माँ बाप को बताओ, घर में एक चीज खराब हो जाए तो माँ बाप को बताओ। ठीक है? हर चीज माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बतानी चाहिए, माँ बाप को बतानी चाहिए, पर माँ बाप भी ऐसे होने चाहिए कि खुद के लिए बात आई तो तमाशा बना दिया, और जब एक लड़की के लिए बात आई तो ऐसे करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि खुद की लड़की नहीं दी है, इसलिए। भगवान ने लड़की नहीं दी, तभी तो लड़की का तुम लोगों को दुख बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की लड़की को किस तरह से रखा जाता है। बेटे को साला एक बच्चा बना दिया, मुंह में बोतल ठूसने वाला, और तैसी बच्चा मुंह में बोतल ठूसा हुआ है, बस हो गया काम, हो गया। बीवी किस लिए है भाई? किस लिए बीवी है? किस लिए बीवी होती है? बच्चा पैदा करने के लिए? फिर छोड़ दो, तुम्हारे साथ लेटने के लिए, इसके लिए होती है कि घर में खाना बनाओ, चौला चौका करो, साफ सफाई करो, तुम्हारी टट्टियाँ धो, तुम्हारे बर्तन धो, इसलिए लड़कियां होती हैं। हमें पता, हमारे माँ बाप ने क्या हमें ऐसे ही पैदा कर दिया क्या? हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर नहीं, हमारे यहाँ भी है। चीज़ों को सोच के समझा जाता है। पर ये बात मैं उन माँ बाप के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा इतना दिमाग रखो अपने अंदर कि जब बच्चे की शादी होती है ना, तो बच्चे को अपने बगल से 24 घंटे नहीं रखा जाता कि अपने बगल से दबा के रखे रहो भाई। मियाँ बीवी की स्पेस होती है, कुछ पर्सनल होती है। और ये बात उसके लिए भी है जो हम सफर शादी करता है, जो ब्याह कर लेके आता है। सबका एक एक टाइम होता है, एक समय होता है। अपना अपना काट के चले आए तो कुछ नहीं, जब दूसरे की गृहस्थी बसना चाहिए तो पहाड़ पहाड़ साला बना के रख दिया। तो साले गोद में खिलाना चाहिए था ना, अभी भी बच्चे को दूध पिलाना चाहिए था। जिंदगियां बर्बाद तो ऐसे ही होती हैं, ऐसा ही होती हैं। साले ऐसे ही लौंडे होते हैं, ऐसे ही माँ बाप होते हैं। अपनी इज्जत इज्जत, दूसरे की इज्जत इज्जत नहीं।
पर भैया हाथ जोड़ कर कहते हैं, संभल सके तो संभाल लेना, और अगर ना संभले तो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत करना, किसी लड़की की मत करना। भगवान बड़ा इसी जन्म में ही, आजकल तो ऐसा होगा कि इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है, तो तुम भी इसी जन्म में ही भोगोगे। तो आप लोगों से इतना ही कहना था। बाकी मेरी लाइफ की, मेरी जो 15 साल की लाइफ है ना, वो बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ झेला है। अगर बातें करने बैठेंगे ना, बताने बैठेंगे ना, तो रातें कम पड़ जाएंगी। जैसे कि मेरी आंखों की नींदें खराब हुई है ना, जो आज भी कहते हैं कि वापस दे दो, जिसने आंखों की नींदें खराब करी, नहीं दे पाएगा। समझ सको तो समझ लेना, और अगर नहीं समझ सको तो कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, या मेरी बात आपको लग रही हो कि हाँ मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दुख हो सकता है, और अगर वीडियो देखकर लग रहा हो कि अरे वीडियो बना दी फलाने ने ये बना दी, हाँ तो बनाएंगे भैया, बनाएंगे, दुनिया बना रही तो हम भी बनाएंगे। जब अपनी बात किसी के आगे रख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकता, तो वीडियो के ज़रिए ही सही, वीडियो के ज़रिए ही सुन लो। बस आप लोगों से इतना कहना है कि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हो ना, तो सपोर्ट करना। ये कोमल अपनी लाइफ में वो करना चाहती है ना, जो मेरे साथ जो हुआ है ना, जो हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी लड़की के साथ हो। एक कोमल खुद एक कानून बनाना चाहती है, पर कोमल बनाए कैसे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है आज की डेट पे। बहुत कुछ करना चाहते हैं उन माँ बाप के लिए जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। शायद आप लोग सोचोगे कि मैं अभी माँ बाप के लिए बोल रही थी ऐसा, और अब मैं ये बोल रही हूँ, नहीं, ये उन माँ बाप के लिए हैं जो बच्चे ढीठ होते हैं, जो माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैंने माँ बाप को छोड़ने वाली बात नहीं करी है, मैंने उन माँ बाप की वाली बात करी है जो अपने बेटे का घर बर्बाद ना करें, और एक बेटा अपना घर बर्बाद ना करे। दुनिया में हर तरह का इंसान है, मैंने बस वो बात करी है। कि आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। बस इतना ही कहना था आप लोगों से।